अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमें फर्स्ट ईयर की मैथ करना है। फर्स्ट ईयर की मैथ में चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जो कि एएलपी में भी शामिल है 2020 और 20 जो आई थी आपके पास। वैल्यू आपके पास है साइंस के पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा बाय कॉट स्केयर 3 पाई/2 माइनस थीटा कॉस स्केयर पाई माइनस थीटा कोसिकेंड 2 पाई माइनस थीटा, और ये सारा इक्वल होना चाहिए किसके इक्वल? कॉस थीटा के। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में पिछली वीडियोस में करते हैं कि हम इसको सेपरेट करके सॉल्व करते हैं, ऐसे ही इस दफ़ा भी हम इसको सेपरेट करके ही सॉल्व करेंगे। देखिए, वैल्यू आपके पास है सबसे पहले जो साइंस स्केयर पाई प्लस थीटा है, तो हम लिखते हैं इसको साइंस स्केयर पाई प्लस थीटा। तो हमें एक बात पता है कि आप नंबर ऑफ पाई को इग्नोर करते हो तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू रह जाती है आपके पास इनफैक्ट वही वैल्यू होती है। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे साइंस के पाई प्लस थीटा की बजाय साइंस के थीटा आपके पास आ गया। अब आपके पास है टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा। तो इसको पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करें। 3 पाई/2 है, मल्टीप्लाई 180/पाई किया, पाई और पाई कैंसिल, 290 टाइम और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो 10 270 प्लस थीटा हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है 10 270 प्लस थीटा को। तो आप एक काम करें कि इसकी जगह आप लिखते हैं साइन 270 प्लस थीटा बाय कॉस 270 प्लस थीटा। इसको अब हमने सॉल्व करना है। ये आपके पास बन जाएगा क्योंकि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगना है, तो साइन 270 कॉस थीटा प्लस कॉस 270 साइन थीटा। कॉस 270 ये कॉस का फॉर्मूला है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस थीटा प्लस अब माइनस साइन 270 साइन थीटा। ये आपके पास वैल्यूज़ बन चुकी हैं। साइन 270 किसके इक्वल होता है? ये हम आपने बाय कैलकुलेटर आप इसको यूज़ करोगे। बाय कैलकुलेटर साइन 270 इक्वल टू होता है -1 के, और कॉस थीटा आपके पास एज इट इज़ ही रहा क्योंकि आपके पास वैल्यू नहीं है इसकी, प्लस कॉस थीटा कॉस 270 किसके इक्वल होता है? 0 के। ये भी आपने बाय कैलकुलेटर करना है। साइन थीटा आ गया, अगेन आपके पास कॉस 270 है 0, कॉस थीटा आ गया माइनस साइन 270 है, तो साइन 270 की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व की थी -1 है, तो ये आपके पास साइन थीटा होगा। माइनस मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस कॉस थीटा होगा, जो 0 से मल्टीप्लाई वो 0 डिवाइडेड जो 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ऊपर आपके पास माइनस कॉस थीटा रह गया, नीचे आपके पास साइन थीटा है। इसको फिर आप यहाँ पे ही रहने दो, और ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है? ये वैल्यू हम थोड़ी देर पहले ऊपर कर चुके हैं, 10 3 पाई/2 प्लस थीटा के, यानी जो यहाँ पे हो इसकी जगह जो वैल्यू है उसमें हमने ये वैल्यू लिखनी होगी ऊपर। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके पास अगली वैल्यू है कॉस के 3 पाई/2 माइनस थीटा। तो इसको अब हमने सॉल्व करना। अगेन जैसे पिछले में आपने डिग्री में कन्वर्ट किया था, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें, यानी 3 पाई/2 को मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से। पाई और पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 290 टाइम है और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 270 टाइम। तो कॉट स्केयर आपके पास क्या बन गया? 270 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब हम इसको जो है वो मज़ीद मॉडिफिकेशन जो इसकी कह सकते हैं वो क्या होगी? कॉस, क्योंकि कॉट कॉस में साइन होता है ना, 270 डिग्री माइनस थीटा, और ये आप स्केयर बेशक कर लें, और ये आपके पास साइन का स्केयर हो गया, और 270 डिग्री माइनस थीटा आपके पास आ गया। अब इसका हमने वही फार्मूला जो है वही लगाना है आपके पास जो पहले कॉस का लगाते रहे, ऊपर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा वाला फार्मूला है। तो अब आपके पास वैल्यू क्या बनेगी? अब आपके पास वैल्यू बन जाएंगी कॉस 270 स्केयर है तो कॉस के 270 कॉस थीटा माइनस है तो प्लस साइन स्केयर 270 साइंस के थीटा, आगे नीचे फॉर्मूला वो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा वाला है, तो साइंस के 270 कॉस थीटा है और माइनस कॉस के 270 साइंस के थीटा है। अब बाय कैलकुलेटर आपने करना है,
कॉस के 270 किसके इक्वल होता है, वो तो आपके पास जीरो ही होगा, तो इसकी जगह आपने क्या कर देना है, जीरो लगा देना है। जीरो का स्केयर भी जीरो ही है। मल्टीप्लाई कॉस के थीटा है प्लस साइंस के 270 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, लेकिन क्योंकि स्केयर है तो आप इसकी जगह 1 पॉजिटिव कर दें, ये साइन स्केयर थीटा हो गया। आगे फिर साइंस के नेगेटिव का है लेकिन स्केयर है तो आप इसको पॉजिटिव कर लें, तो ये आपके पास कॉस थीटा होगा। माइनस कॉस 270 जीरो है और ये आपके पास साइन स्केयर है। जीरो से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क कोई नहीं है, प्लस साइन स्केयर हो गया, नीचे ये कॉस स्केयर हो गया। जीरो से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क कोई नहीं है, तो अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है साइन स्केयर थीटा बाय कॉस के थीटा। और ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, ये ऊपर हमने जो लिखा है उसी के इक्वल है, कॉट स्केयर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और ये इक्वल किसके आपके पास आ रही है, साइन स्केयर थीटा कॉस के थीटा के। अब हम आगे चलते हैं, जो दो वैल्यूज़ आपके पास रिमेनिंग है, एक तो आपने अभी कॉस स्केयर पाई माइनस थीटा लेना और एक कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा लेना है। इन दोनों को हम आगे सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू आपके पास है कॉस स्केयर पाई माइनस थीटा, तो नंबर ऑफ पाई जो है उसको इग्नोर करना है, माइनस थीटा है तो माइनस थीटा क्योंकि कॉस के हिसाब से है तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये देन ये आपके पास कॉस के थीटा आ गया। अब अगली वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है वो कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा है, तो नंबर ऑफ पाई इग्नोर होगा और माइनस थीटा क्योंकि साइन के हिसाब से है तो ये माइनस कोसिकेंट ही आपके पास रहेगा, माइनस कोसिकेंट थीटा आ गया। अब हम क्योंकि वैल्यू सारी फाइंड आउट कर चुके हैं, हम सारी वैल्यू अगेन लिखते हैं। वैल्यू सारी हमने अगेन लिख दी है। अब जो जो आपके पास वैल्यूज़ की इनके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आई हैं हम उनकी जगह पुट करते जाते हैं। सबसे पहले जो आपके पास वैल्यू आई थी वो साइंस के पाई प्लस थीटा था, जो कि इक्वल किसके था, साइंस के थीटा के। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह साइंस के थीटा लगा देंगे, तो ये अब आपके पास क्या हो गया, साइंस के थीटा हो गया। अब दूसरी वैल्यू आपके पास टाइन 3 बाय प्लस थीटा जो था वो किसकी इक्वल था, माइनस कॉस बाय साइन के, तो इसकी जगह हमने क्या किया, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ये स्केयर था तो स्केयर है, क्योंकि इसका स्केयर नहीं है तो आप एज इट इज़ इसको लिखोगे। अब अगली वैल्यू आपके पास जो थी वो कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा था, वो साइन स्केयर थीटा बाय कॉस के थीटा है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, साइन स्केयर थीटा बाय कॉस के थीटा। ऊपर कॉस पाई माइनस थीटा के बजाय आपने कॉस के थीटा ही लिखना है, और कोसिकेंट है, कोसिकेंट 1 बाय साइन होता है तो यहाँ पे हम 1 बाय साइन ही लिख देंगे, लेकिन क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो आप इसको साथ में नेगेटिव भी पुटअप करेंगे। अब कट जो हो सकता है वो कट करेंगे, कॉस अप और कॉस स्केयर कैंसिल, साइन 1 टाइम अपनी पावर के साथ कैंसिल, और ये साइन 1 टाइम अपनी पावर के साथ कैंसिल। तो ऊपर जो आपके पास बच गया है वो आपके पास बच गया है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि पावर के साथ कैंसिल हो गया ना, और 1 टाइम 1 बाय साइन बच गया, क्योंकि 1 टाइम साइन बच गया, क्योंकि 1 बाय साइन और ये स्केयर था तो स्केयर के साथ पावर के साथ कट हुआ तो साइन तो बचा है, ये साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 बाय साइन, माइनस ये वाला और साइन जो ऊपर बच गया, माइनस और माइनस पॉजिटिव, साइन और साइन कैंसिल, और आपके पास बच गया कॉस थीटा, और यही आपको रिक्वायर्ड था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है समझ आओगे होगी, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का रिव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ। ये फर्स्ट पेज हमने वैल्यूज़ को सेपरेटली ही सॉल्व किया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये आपके पास सेकंड पेज, और ये अब आपके पास लास्ट पेज। थैंक यू सो मच।